वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। तो टेंशन मेंबर में जितना भी हम लोग फॉर्मूला देखे थे उन पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप देखना। यहाँ से आपको जितने भी फॉर्मूला थे उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हो सके तो पहले पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट करो, नोट कर लो पहले पॉज करके, ठीक है। अगर पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर चुके हो तब अब इस डायग्राम को भी साथ साथ में बना लो। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को भी आप साथ में बना लो, ठीक है। चलो हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझते हैं। उम्मीद है कि चीज़ नोट कर लिए होगे आप लोगों ने। अब इसको हम समझने का काम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से समझना। डिटरमाइन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। सर ये डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। अभी तो हम लोग देखे थे मोड ऑफ फेलुअर, यानी कितने तरह से फेल हो सकता है, और उसमें हम लोग एक ही चीज निकालते थे, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि अगर ये कोई एक टेंशन मेंबर है, यहाँ पे कनेक्शन है, ये कनेक्शन से कोई एक मेंबर जा रहा है, तो इस मेंबर पे हम लोग कितना टेंसाइल फोर्स लगा सकते हैं, हम लोग कितना टेंसाइल फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। एक होता है अल्टीमेट, यानी जिस लोड पे ये टूट जाएगा, और उसमें अगर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्लूड कर दें तो वो जो लोड होता है वो सेफ लोड कहलाता है। यानी हम लोग कितना इस पे मैक्सिमम सेफ लोड लगा सकते हैं, यानी लोड का वैल्यू तो मैक्सिमम हो जाए बट ये जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो सेफ रहे, ठीक है। यानी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ करने का मतलब है कि हाउ मच लोड कैन बी अप्लाइड ओवर दिस सिस्टम और टेंशन मेंबर, कितना हम लोग मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बोले थे कि जब आप लोड अप्लाई करोगे तो ग्रॉस एरिया में यील्डिंग होगा, नेट एरिया में रप्चर होगा, या ब्लॉक शियर फेल्यूर हो सकता है। तो हम लोग लोड के करस्पॉन्डिंग इसके स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करेंगे। चलो वो तो बात हो गया। दूसरा ये डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि कितना हम लोग टेंशन मेंबर पे लोड या फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एंड ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ये भी आपको निकालना है, ठीक है। ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ये दोनों चीज को निकालना है, यानी ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ यानी ब्लॉक शियर फेल्यूर, तीनों को देखना है। जिसमें प्लेट का जो डायमेंशन है वो 120 mm गुने 12 mm दे रखा है। यहाँ पे जो प्लेट लगाया गया है, ये प्लेट है, इसकी चौड़ाई 120 mm है। ये जो चौड़ाई है ना, ये 120 mm है। यहाँ पे जो चौड़ाई है इसका 120 mm है, ये प्लेट का, ठीक है। इसका जो चौड़ाई है वो कितना mm है, 120 mm है, और 8 mm है वो थिकनेस है। मतलब प्लेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये प्लेट होगा वो कुछ ऐसा होगा। 120 mm जो है वो चौड़ाई है, और इसकी मोटाई कितनी है, तो मोटाई है 8 mm, ठीक है। कुछ ऐसा प्लेट है। इस प्लेट में कुछ होल करके बोल्टेड कनेक्शन कर दिया गया है, एक और प्लेट के साथ इसको जोड़ दिया गया है। मतलब इस तरह से दूसरा प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, ठीक है। तो ये प्लेट, दो प्लेट यहाँ जोड़ा गया। जब फोर्स लगाओगे तो ये प्लेट, प्लेट 1 यानी मेन प्लेट, या दूसरा गसेट प्लेट, दोनों में से कोई भी फेल हो सकता है, टूट सकता है। टूटेगा कौन, जो कमजोर होगा, जिसका स्ट्रेंथ कम होगा, जो पतला होगा, जिसका थिकनेस कम होगा। तो इसका जो थिकनेस है, ये क्वेश्चन में ये प्लेट का जो थिकनेस है ये 8 मिलीमीटर है, और ये बाहर जो मेन या बोल सकते हो गसेट प्लेट है, इसका थिकनेस 12 मिलीमीटर है। तो 12 मिलीमीटर वाला कमजोर होगा कि 8 मिलीमीटर वाला, तो ये 8 मिलीमीटर वाला वीक होगा। हम लोग वीकर पोर्शन पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो देखेंगे, धीरे धीरे चीज आपको समझ में आने लगेगी। तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ निकालना है, और जो प्लेट है वो 120 mm गुने 8 mm है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। कनेक्टेड टू ए 12 mm थीक प्लेट, जो एक 12 mm थीक प्लेट से कनेक्टेड है, विथ बोल्ट होल एज सोन इन फिगर, और उसमें जो बोल्ट होल है वो फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। देखो बच्चा, पिच है वो दे रखा है, पिच का वैल्यू है वो दे रखा है। यहां से ये पिच रहा, ये इंड डिस्टेंस है, और गेज है वो भी दे रखा है। गेज है वो गेज डिस्टेंस जो होता है आप लोग पढ़े होगे, इसीलिए पहले हम बेसिक पढ़ा दिए थे।
आप लोग का सिलेबस ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो पहले होता कि ये सब कनेक्शन पढ़ा देता, तो ये अगले सेमेस्टर में दे दिया है, 6 सेमेस्टर में बोल्टेड कनेक्शन दिया है। जो भी हो, चलो ये 60 mm है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं गेज का, GAUGE, गेज कितना है तो 60 मिलीमीटर है। और पिच कितना है तो सर पिच है PITCH, पिच है वो 50 मिलीमीटर है, ठीक है। और एज डिस्टेंस और इंड डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हो कि इंड डिस्टेंस है, इट इज़ बेटर टू से। एज डिस्टेंस ये रहा, ये वाला एज होता है, साइड वाला एज होता है, ये एज डिस्टेंस होता है, इधर वाला इंड डिस्टेंस है वो 30 मिलीमीटर है, ये डायमेंशन दे रखा है। तो पिच और गेज और इंड डिस्टेंस यहाँ पे दिख गया आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि जो येल्ड स्ट्रेस है, येल्ड स्ट्रेस को हम लोग FY लिखते हैं, FY का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यानी FU, अल्टीमेट स्ट्रेस FU ये भी दे रखा है, ठीक है। ऑफ द प्लेट इज 250 mm, 250 mm दे रखा है FY का वैल्यू, और अल्टीमेट येल्ड का वैल्यू दे रखा है 410, ठीक है। द डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 16 mm, जो बोल्ट का डायमीटर है, बोल्ट का डायमीटर है वो 16 mm है। तो होल का डायमीटर कुछ ज़्यादा होगा, होल है वो हम लोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आगे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। धीरे धीरे इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, आप चीज़ों को समझना। पहले तो ये समझो कि फेल है वो 3 तरीके से होगा। फेलुअर होगा वो पहला होगा ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर, ब्लॉक शियर फेलुअर। तो फर्स्ट केस देख रहे हैं कि पहला जो फेल होने का तरीका है वो क्या है, ग्रॉस सेक्शन, GROSS, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग टेंसाइल लोड लगाए, सब चीज को पूरा अच्छे से समझना कि जब इस पे हम लोग टेंसाइल लोड लगाए तो ये जो टेंशन मेंबर है, ये क्या बोल रहे हैं बाबू, इसको टेंशन मेंबर बोल रहे हैं। ये टेंशन मेंबर है, ये टेंशन मेंबर में यील्डिंग हो जाएगा, और जब टेंशन मेंबर में यील्डिंग होगा तो एक्सेसिव इलोंग्रेशन हो जाएगा। तब यहाँ पे T, D, G निकालते हैं। T मतलब टेंसाइल मेंबर, D मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ, G मतलब ग्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला लिखवाए थे, एक्चुअली ये फोर्स का वैल्यू है। तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस गुने एरिया, एरिया ग्रॉस एरिया होगा और स्ट्रेस के जगह पे FY होगा, तो FY/AG हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा गामा M0। गामा M0 का वैल्यू यील्डिंग के लिए 1.1 होता है। तो यहाँ से स्ट्रेस हो जाएगा FY, और एरिया हो जाएगा ग्रॉस सेक्शन एरिया, और नीचे हो जाएगा गामा M0। ये फॉर्मूला हम इसलिए बार बार लिख दे रहे हैं ना, ताकि ये सब चीज़ आपको याद रहे। है ये कोड में दिया हुआ, अगर एग्जाम में कोड अलाउ कर देता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में कोड अलाउ करेगा क्या, नहीं सर नहीं करेगा। तो यहाँ से TDG का वैल्यू है टेंशन में डिजाइन, और ग्रॉस सेक्शन का हो जाएगा FY का वैल्यू 250 दे रखा है। ग्रॉस सेक्शन एरिया निकाल पाओगे, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ग्रॉस आपको दिखेगा एरिया, ये जो एरिया होगा ग्रॉस एरिया होगा। तो प्लेट का एरिया जो है वो कैसा है छोटू, ऐसा कुछ प्लेट का एरिया है। तो जब हम लोग ग्रॉस एरिया का बात करते हैं तो ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा 120, इसका जो टोटल बोल सकते हो विड्थ है, और गुने 8 मिलीमीटर जो इसका थिकनेस है, T का वैल्यू। तो साइड में कहीं यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो ग्रॉस एरिया होगा ये प्लेट का विड्थ गुने प्लेट का थिकनेस के बराबर होगा, यानी 120 गुने 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक 960 होना चाहिए, फिर कैलकुलेटर का भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया 960 mm का स्क्वायर दिख रहा है ना बोर्ड पे, चलो सही है। अब यहाँ पे 120 गुने 8, ये ग्रॉस एरिया हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 960, और गामा M0 का वैल्यू क्या होगा 1.1। कैलकुलेशन कर लो, आसान है, गुने 250 गुने 1.1, 250 गुने 960 डिवाइडेड बाई 1.1।
ये वैल्यू आ रहा है 218.18 किलो न्यूटन के टर्म में आ रहा है, 218.18 ऐसे कुछ आएगा 10⁻3। तो हम इसको डायरेक्ट किलो न्यूटन के टर्म में लिख देते हैं। वैसे वैल्यू आ रहा है 218.18 गुने 10⁻3 और न्यूटन में आएगा, आप इसको लिख सकते हो 218.18 किलो न्यूटन। तो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ये हो गया, इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है, नोट करो। इसके बाद ग्रॉस सेक्शन पे हम लोग आते हैं, सेकंड वाला TDG का वैल्यू आया है 218.18 किलो न्यूटन। ये हम साइड में लिख के छोड़ देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बच्चा, ये लिख चुका होगा तुम लोग। पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, यानी इस प्लेट का ना क्षमता है वो 218 किलो न्यूटन लेने का है। अरे समझा ये चीज बोल रहे हैं क्या, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है इसका मजबूती है 218.18 किलो न्यूटन का। फिर से सुनना, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये जो टेंसाइल मेंबर का प्लेट है ना, इस प्लेट का जो क्षमता या कैपेसिटी है वो 218.18 किलो न्यूटन का है। देखो दूसरा केस क्या बना था कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, सॉरी नेट सेक्शन रप्चर। पहला तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग हो गया, दूसरा नेट सेक्शन रप्चर। ये 1 सेक्शन के एलोंग या 2 सेक्शन के एलोंग या 3 सेक्शन के एलोंग ये टूट सकता है। आ रहा है इतना बात समझ में? हम बोल रहे हैं कि इसके एलोंग टूट सकता है, इट कैन बी ब्रेक फ्रॉम हेयर, ये ऐसे कुछ टूट सकता है। तो सेकंड जो है टूटने का चांस है वो क्या है, नेट सेक्शन रप्चर। नेट सेक्शन रप्चर। अच्छा, ये डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ होल लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ होल HOLE होल, ये हो जाएगा 18 मिलीमीटर। देखो 16 mm का तो हम लोग का बोल्ट का डायमीटर दे रखा है, क्वेश्चन में जो 16 mm है वो बोल्ट है, डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 16 mm, तो डायमीटर ऑफ होल हो जाएगा 18 mm, ठीक है। अगर यहां से रप्चर होगा तो नेट एरिया कितना होगा, ए नेट मतलब AN का मतलब है नेट एरिया। तो बोलोगे सर विड्थ में से, यानी जो इसका प्लेट का जो चौड़ाई है उस चौड़ाई में से 2 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 2, तो बोल्ट का जो डायमीटर है वो घटा देंगे और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही कुछ होगा। अगर आपको लिखना है तो अपने अनुसार लिखते भी चलना। तो यहां से छोटू नेट एरिया का जो वैल्यू होगा सेक्शन 1 के एलोंग फेल हो रहा है। देखो सिंपल कनेक्शन है, ये स्टैगर्ड कनेक्शन नहीं है, दिस इज नॉट द स्टैगर्ड कनेक्शन, दिस इज सिंपल कनेक्शन। और सिंपल कनेक्शन में हम लोग फॉर्मूला जो लगाएंगे वो सिंपल एरिया वाला लगाएंगे, ये सिंपल कनेक्शन है। तो यहां से ए नेट का वैल्यू क्या आ गया, नेट का वैल्यू हो गया विड्थ माइनस 2 इंटू डी नॉट, ठीक है, यानी और गुने थिकनेस। 2 होल है, 2 बार हम लोग घटा देंगे, तो विड्थ है 120 माइनस 2 गुने 18 और गुने थिकनेस है प्लेट का 8, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैलकुलेट करके, 120 माइनस 36 गुने 8, 672 mm का स्क्वायर, ठीक है, 672 mm का स्क्वायर। आ गया छोड़ू यहां तक समझ में? जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था यहां पे लिखते हैं T डिजाइन नेट, ये फॉर्मूला था 0.9 FU A नेट डिवाइडेड बाई गामा M1। कहने का मतलब है 0.9 और FU का वैल्यू 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर था, A नेट का वैल्यू आ गया 672 डिवाइडेड बाई 1.25। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके बताओ कितना रहा है, 410 गुने 0.9 डिवाइडेड बाई 1.25, ये वैल्यू आ रहा है 198 लिखो जल्दी से, कैलकुलेट करके बताते चलना। तो TDN का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे डिजाइन का लिख देते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 198.374 गुने 10 का पावर 3
ये न्यूटन के फॉर्मेट में आ गया, बिकॉज जितना भी यूनिट है वो, ये देखो इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, एफयू का यूनिट है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, और एरिया का यूनिट है, एरिया का यूनिट किस में, mm का स्क्वायर में है। तो mm स्क्वायर कटेगा तो ये आ जाएगा किस में, न्यूटन में ही आएगा। क्लियर हो गया बाबू। तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा TDN का 198.374 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो ये दूसरा हम लोग का वैल्यू आ गया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लो जल्दी से इसको, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं TDN, इसका वैल्यू आया 198.374 किलो न्यूटन। दोनों में कमजोर कौन सा है, तो नेट एरिया कमजोर है सर, नेट एरिया है वो कमजोर है। ठीक है, तक हो गया होगा। चलो अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम ब्लॉक शियर फेल्यूर का। पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, पूरा इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद ये क्वेश्चन अगर सिस्टमेटिकली देखोगे ना, लास्ट तक आपको हम बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है, बस आप देखते जाओ इस मोटिव से कि आपको समझना है। ठीक है, अच्छे से पहला क्वेश्चन है ना, फिर होमवर्क तो देंगे ही, नेक्स्ट 1-2 होमवर्क दे देंगे जिससे आप ट्राई करोगे। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि हम लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। इसको हम साइड कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, काम का है नहीं, गसेट ये सब है नहीं, समझ गया होगा। देखो जब ब्लॉक शियर फेल्यूर होगा तो इस मेंबर को खींचोगे तो ये आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, देखो अब ब्लॉक शियर फेल्यूर में अगर हम लोग देखते हैं तो चीज़ों को अच्छे से समझना। ये भी यहाँ पे दिया हुआ है 30 mm जो एज डिस्टेंस है, दोनों तरफ 30-30 ही होगा। ठीक है, 50-50 30-30, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब इसके बाद ध्यान से देखना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करना। जब इस पर टेंसाइल लोड लगेगा तो ब्लॉक शियर फेल्यूर होगा, और ब्लॉक शियर फेल्यूर होगा वो कुछ ऐसे टूटेगा, यहाँ से ये ब्लॉक है वो बाहर निकल जाएगा, कुछ ऐसे ही टूटेगा ना, कुछ ऐसे फेल करेगा। यानी कहने का मतलब है सर कि आप बोलना चाह रहे हो कि यहाँ से जाएगा, एक बोल्ट यहाँ पे गया, फिर जाएगा, फिर एक बोल्ट यहाँ पे आया, फिर यहाँ जाएगा, हाफ बोल्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे फिर ये नीचे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हाफ बोल्ट आएगा, आधा डायमीटर आएगा, फिर यहाँ पे आया, पूरा बोल्ट आया, फिर ये बोल्ट वाला पूरा एक जो पार्ट है वो आ गया, फिर इधर से ये बाहर निकल जाएगा। यानी सर ये जो टूटेगा कुछ ब्लॉक शियर फेल्यूर में ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ वाला पार्ट। ठीक है, आ रहा ये चीज़ समझ में जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको हम हटा देते हैं। यानी कहने का मतलब है, डिलीट कर दिए इसको, ये कहने का मतलब है कि यहाँ से फेल होगा। इसका कलर हम रेड कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ये जाएगा ब्लॉक शियर फेल्यूर में, ये पार्ट है वो इन्वॉल्व होगा। कोई डायमीटर मतलब जो है वो पूरा हो रहा है, कहीं पे सेंटर टू सेंटर लेंगे तो कुछ डायमीटर आपको हाफ लेना पड़ेगा। तो आपको पहले तो ये देखो कि नेट शियर एरिया और ग्रॉस शियर एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉक शियर फेल्यूर में अगर हम लोग देखते हैं, थर्ड पार्ट है, चीज़ों को समझना, थर्ड है वो हम करें ब्लॉक शियर फेल्यूर FAILURE। इसमें फॉर्मूला लगाने से पहले आप शियर में ग्रॉस एरिया निकाल लो और शियर में नेट एरिया निकाल लो। पहले ये निकाल लो, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे टेंशन में ग्रॉस एरिया और टेंशन में नेट एरिया। देखो अगर हम लोग ग्रॉस एरिया की बात करें, या पहले सबसे पहले नेट एरिया निकालते हैं क्योंकि वो आसान है, फिर नेट एरिया समझ जाओगे तो ग्रॉस एरिया भी समझ में आ जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बता दो तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सेंटर टू सेंटर ये रहा 50, 100 और ये 30, 130। ठीक है, 130 में से एक बोल्ट वाला यहाँ चला गया होल, दूसरा यहाँ पे गया, और यहाँ पे कितना जाएगा, हाफ जाएगा, क्या 2 पॉइंट हाफ जाएगा। क्योंकि एरिया जब ले रहे हैं तो सेंटर टू सेंटर मेजर करेंगे, तो यहाँ पे नेट एरिया हम लोग लिखें 130, ये जो विड्थ है कितना लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई यानी थिकनेस। तो 130 में से आपको 2.5 घटाना पड़ेगा, 2.5
गुने 18 करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो है वो 18 mm यहाँ पे जाएगा, 18 mm यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे तो 9 mm ही जाएगा सेंटर से जब देखोगे तो ये हो गया आपका लंबाई, और गुने थिकनेस है वो 8 मिलीमीटर है। प्लेट है वो प्लेट का जो मोटाई है वो 8 मिलीमीटर है। ये बहुत अच्छा से हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आपको हम समझा दें। तो ये फुल गया यहाँ पे हाफ गया। आ रहा है बाबू यहाँ तक समझ में? तो इसके बाद आप यहाँ से निकाल दो नेट एरिया जो शियर में इन्वॉल्व है। लेकिन ये तो एक निकाले, एक एरिया यहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा, एक एरिया यहाँ भी इन्वॉल्व होगा शियर में ये भी एरिया रिस्पॉन्सिबल होगा, नीचे वाला भी होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू यूज कैलकुलेटर। देखते हैं कैलकुलेटर की मदद से कितना आ रहा वैल्यू। आप भी कैलकुलेट करो जल्दी से, नेट एरिया कितना आ रहा है। तो 130 माइनस 18 गुने 2.5 गुने 16, ये वैल्यू आ रहा है 1360 mm का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग ग्रॉस एरिया देखेंगे तो ग्रॉस एरिया में जो वोल्ट का होल होता है वो इग्नोर कर दिया जाता है, यानी आपको ये पूरा का पूरा लेंथ है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस एरिया जब यील्डिंग होगा देन इट इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व ऑल ओवर द लेंथ। यू हैव टू ऑब्जर्व द ग्रॉस एरिया। आपको क्या देखना है? ग्रॉस एरिया। तो जब ग्रॉस एरिया देखेंगे तो पूरा लंबाई लोगे, कोई डायमीटर का होल घटाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 130 गुने, सर दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है, कि सर ये तो होल है वहां पे होगा, बात ही हो रहा है ग्रॉस एरिया का। ठीक है, जब ग्रॉस एरिया का हो रहा है तो देखो होगा क्या, ये वाला ये जो है ना, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला टूट जाएगा, टेंशन जो है वो टूट जाएगा और इसमें इलोंग्रेशन आप ऑब्जर्व करोगे। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ना पूरा ग्रॉस एरिया पे दिखता है। ये बनाया गया है, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया? हम बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, कि आईएस कोड बोल रहा है। तो सर आईएस कोड बोल रहा है, तो आईएस कोड ना प्रैक्टिकल चीजों पे डेवलप किया गया है। ठीक है, तो नेट सेक्शन में टेंशन में मान लो यहाँ पे टूट गया और इधर जो है यील्डिंग में टूटेगा। ठीक है, ऐसा होगा, यील्डिंग में ये लंबा होते हुए टूटेगा। तो जब ग्रॉस देखोगे तो आपको पूरा एरिया देखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एरिया देखना है, ग्रॉस एरिया, जिसमें आपको घटाना नहीं है। तो ग्रॉस एरिया जो होगा 130 गुने 8, और एक ऊपर होगा शियर में, एक नीचे होगा, यानी आपको 50 50 100 30 पूरा ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। यहां से ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया जो दिख रहा है ना, जिसको येलो से किए, ये लेना होगा। तो 130 गुने 8 और इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये ग्रॉस एरिया निकलेगा। ठीक है, ये कोड हम लोग को सजेस्ट किया था। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू आ जाएगा 2080 mm का स्क्वायर। ठीक है, तो शियर में ग्रॉस, शियर में नेट निकल गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, बच्चा ध्यान से समझना, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टेंशन में नेट एरिया। ठीक है, क्या देखेंगे? टेंशन में नेट एरिया। तो यहां पे हम लिख देते हैं ATN, या ऐसे लिख सकते हो ATG और ATN। ठीक है, नेट एरिया क्या होगा? देखो यहां पे सेंटर टू सेंटर होगा, टेंशन में यही फेल होगा ना, टेंशन में ये वाला एरिया जो है वही वाला इन्वॉल्व होगा, ये बचा हुआ एरिया है वो इन्वॉल्व होगा। तो 60 जो है वो पूरा दिया हुआ है, 60 में से हम लोग D को घटा देते हैं। अगर नेट एरिया निकालना है तो 60 है वो सेंटर टू सेंटर है, -18 कर दें। सर -18 क्यों किए हो? देखो बच्चा अच्छे से समझना, ये रहा होल, यहां से लेके ये रहा प्लेट का, ये इधर का डायमेंशन, ये रहा होल, ये इधर जाएगा ऐसे, ये जो डिस्टेंस है ना ये 60 दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है वो 60 है, गिवन है 60। तो नेट एरिया जो होगा वो यही वाला एरिया बचेगा। ये नेट एरिया होल वाला घटा दो, होल का एरिया घटा दो, तो ये 60 है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा ये हम पूछना चाह रहे हैं। तो ये जो डायमीटर है ये D/2 आपको एक बार यहाँ पे घटाना पड़ेगा और यहाँ पे भी D/2 आपको घटाना पड़ेगा, यानी आधा इधर गया और आधा इधर गया। तो ये जो डायमेंशन होगा 60 माइनस D हो जाएगा, आधा D/2 यहाँ पे गया और D/2 इधर गया। ठीक है, तो घट के 60 माइनस D हो जाएगा, यानी 60 माइनस 18 और गुने जो प्लेट का थिकनेस है वो 8, ऐसा करना पड़ेगा।
अच्छा, ग्रॉस एरिया में क्या होगा, ग्रॉस एरिया में सर पूरा एरिया लेना पड़ेगा, यानी यहां से जो एरिया है ये वाला पूरा का पूरा 60 लेना पड़ेगा। ये मान लो कि यहां से ये कैसे पॉसिबल है, होगा बाबू, पॉसिबल है। आपको लग रहा है नहीं पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, ऐसे पॉसिबल है। ये वाला पार्ट है उसमें यील्डिंग होगा, तो ये पूरा पार्ट है वो 60 mm है, तो 60 mm में यील्डिंग होने जा रहा है। तो यील्डिंग मतलब ग्रॉस एरिया जो है यहां से यहां तक ग्रॉस एरिया है, ये हो जाएगा 60 गुने 8 हो जाएगा, यानी लंबाई गुने प्लेट का थिकनेस। और नेट एरिया कितना होगा, नेट एरिया होगा डायमीटर घटा देने पे। आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू जल्दी से निकालो तो कितना आ रहा है, 60 × 8, ये आ रहा है 480 mm का स्क्वायर, और ये आ रहा है 60 - 18 गुने 8, देख लो कितना वैल्यू आ रहा है, 336 mm का स्क्वायर, 336 mm का स्क्वायर। ये इतना कुछ एरिया वगैरह आ गया। अब इसके बाद हम फॉर्मूला है वो लगाते हैं, केस 1 केस 2 दो फॉर्मूला था बाबू। केस 1 में हम लोग क्या लेंगे, केस 1 में यहाँ पे देखना, केस 1 में क्या था, टेंशन डिजाइन बकलिंग। तो मान लो कि यील्डिंग हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला यूज कर लो, और नहीं याद है तो सीयर में ध्यान से देखना, सीयर और क्या होता था, टेंशन। तो पहले मान लो सीयर में क्या हो रहा है, सीयर में हो रहा है यील्डिंग, तो यील्डिंग वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यील्डिंग में क्या होगा, AVG, जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं, F/, और यील्डिंग में होता है गामा m0, और सीयर के वैल्यू में √3 चला जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा टेंशन में रप्चर, तो आपको लिखोगे AV रप्चर होगा, सॉरी AT रप्चर होगा नेट में, क्योंकि इसमें जब यील्डिंग लिए हैं तो आपको इसमें रप्चर लेना पड़ेगा। तो AT और क्या हो जाएगा 0.9 FU डिवाइडेड बाई 1.25, या गामा M1 लिख सकते हो, गामा M1 लिख सकते हो। चलो ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। AVG का वैल्यू कितना है, 2080 गुने 250 डिवाइडेड बाई 1.1 √3, प्लस ATN का वैल्यू कितना है, 336 गुने 0.9 गुने 410 डिवाइडेड बाई 1.25, ठीक है। कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ इसका कितना आ रहा है, वैल्यू बता दो जल्दी से कैलकुलेट करके, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू आ रहा है केस 1 के अकॉर्डिंग, ये आ रहा है 372.116 किलो न्यूटन, ठीक है, हम डायरेक्ट किलो न्यूटन में लिख दिए। तो 372 कितना आ गया, 372.116 किलो न्यूटन हम साइड में लिख देते हैं। केस 2 देख लेते हैं, ठीक है, केस 2 जल्दी देखते हैं, और जो दोनों में वीकर होगा उसको हम लोग लेंगे, जो दोनों में लेसर होगा उसको लेंगे, ठीक है। अब इसको जल्दी से हम इरेज कर देते हैं, जल्दी से इरेज करके नेक्स्ट वाला है वो भी लिख देते हैं। देखो दूसरा केस में क्या था, आप सीयर में रप्चर मान लो, क्या मानेगा, सीयर में रप्चर ले लो, सीयर में रप्चर, और इसमें ले लेगा यील्डिंग। तो सीयर में जब रप्चर होगा तो नेट एरिया लेना पड़ेगा, तो AVN, और रप्चर होगा तो FU, और FU के साथ क्या लगेगा 0.9 FU डिवाइडेड बाई गामा M1, और क्या हो जाएगा √3, प्लस A, और टेंशन में आपको लेना पड़ेगा ग्रॉस, टेंशन में क्या लेना होगा ग्रॉस, और आपको क्या लेना होगा यहाँ पे F/, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई गामा M0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यील्डिंग हो रहा है, यील्डिंग में F/, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा M0 आता है। जल्दी से इसमें लिख दो, AVN का वैल्यू कितना हो गया, AVN का वैल्यू है 1360 गुने 0.9 गुने 410 डिवाइडेड बाई 1.25, जब रप्चर हो रहा है तो 1.25, सीयर है तो √3 तो साथ में रहेगा ही। नेट का वैल्यू यहाँ पे ATG का वैल्यू कितना है 480, FY का वैल्यू कितना है 250, गामा M0 का वैल्यू कितना है 250, और गामा M0 का वैल्यू कितना है 1.1। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आ रहा है वैल्यू, जल्दी से आप कैलकुलेटर अच्छा बताओगे कैसे, वीडियो रिकॉर्डेड है, सॉरी, 1360 गुने 0.9 गुने 410 डिवाइडेड बाई 1.25 और डिवाइडेड बाई √3, आंसर प्लस कितना वैल्यू है 480
गुने 250 डिवाइडेड बाई 1.1, ये वैल्यू आ रहा है 340.88 किलो न्यूटन। आया क्या आपका इतना? अभी देखो तो यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, ठीक है 88, हाँ ठीक है 88 लिख दिए हैं, 876 आया था, 88 न्यूटन है। तो दो वैल्यू आया है 340.88 न्यूटन, किलो न्यूटन। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा छोटा है? तो सर इनमें से छोटा है वो 340 वाला है, ठीक है। मीनिंग जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझना। अगर यहां पे हम बोले कि दो कैपेसिटी है तो दोनों में से जो वीकर होगा उसी के अलोंग सेक्शन फेल करेगा। तो यहां पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ब्लॉक शियर फेल्यूर का दो केसेज है, दोनों केसेज में जो मिनिमम वैल्यू देगा उसी पे फेल हो जाएगा। अरे कहने का मतलब है कि आदमी को, अगर एक आदमी है उसका एक लेफ्ट हैंड है, दो केस बताया ना कि एक हम बोले, ध्यान से सुनना, एक बोल रहे हैं कि लेफ्ट, मान लो कि क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी है उसका अगर लेफ्ट हैंड तुम तोड़ दिया ना तो मर जाएगा। एक आदमी है जिसका राइट हैंड तुम तोड़ दिया ना तो मर जाएगा। तो लेफ्ट हैंड तोड़ने के लिए मान लो कि उस 100 का किलो न्यूटन इफर्ट लगाना पड़ेगा और राइट हैंड तोड़ने के लिए 140 किलो न्यूटन का इफर्ट लगाना पड़ेगा। तुम कौन से पे जाओगे? 140 पे जब ये टूट जाएगा तो हम लोग 100 पे टूट जाएगा तो 140 के पास क्यों जाएंगे? हम बोल रहे हैं कि एक आदमी है जिसका दो हाथ है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। अगर 140 पे वो आदमी मर जाता है राइट पे तोड़ने पे और लेफ्ट के तोड़ने पे 100 पे मरता है, तो हम लोग लेफ्ट वाले पे ध्यान देंगे कि कम वाले पे ये मर जा रहा है तो फिर 140 क्यों लगाएं। वहीं करें कि एक मेंबर है जिसमें दो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक एरिया का फेल्यूर है। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं कि जब ब्लॉक शियर फेल्यूर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जब हम लोग ब्लॉक शियर फेल्यूर ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे लोड लगाने से टूटेगा, यहां पे लोड लगाने से मेंबर टूटेगा। एक आया 340, एक आया 372, 340 और 372। तो दोनों में से कौन सा लोड लगाना चाहिए हमको? अगर 372 लगाओगे तो 340 वाला जो कैपेसिटी है वो तो फेल हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी 340 ही रहेगा। दो केस था, एक जो है जिसमें यील्डिंग रप्चर और रप्चर यील्डिंग ले रहे थे, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको लेना पड़ेगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों में जो कम होगा वो लेना होगा। देखो कहने का मतलब ये है, हम देखो कुछ लोगों को ना एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है। तो जिनको हम समझाना चाह रहे हैं ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक शियर है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे शियर है, यहाँ पे शियर है जो बोलो, यहाँ पे टेंशन है। आ रहा है समझ में? अगर हमको शियर और टेंशन में तोड़ना है तो 340 पे भी मेंबर टूट सकता है और 370 पे भी मेंबर टूट सकता है। तो कौन सा लोड हमको ध्यान में रखना चाहिए? जब हम लोग 360 लगाएंगे तब तो मेंबर टूट चुका होगा क्योंकि 340 ही कैपेसिटी है। दो केसेज है, दो तरीके से मेंबर टूट सकता है, हमको नहीं पता है। तो दोनों केस को हम लोग ध्यान में रखे थे, एक शियर में यील्डिंग और टेंशन में रप्चर, दूसरा शियर में रप्चर टेंशन में यील्डिंग, दोनों केस में देखे और हमको पाया गया कि एक केस में मेंबर कमजोर है, 340 ही आ रहा है। तो हम उसी को ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मेंबर पे 340 से लोड ज्यादा ना लगे। आ रहा है समझ में ये? चलो आगे देखते हैं। क्योंकि मेंबर एक साइड में वीक है तो यहां से हम लोगों को तीन वैल्यू आया है। पहला आया है, ध्यान से देखना, पहला फर्स्ट वैल्यू आया है, पहला जो वैल्यू आया है वो TDG का वैल्यू आया है 218.18 और दूसरा वैल्यू आया TDN का, वो आया 198.37 और तीसरा ब्लॉक शियर फेल्यूर का वैल्यू आया 340.88। अब ये तीन वैल्यू को फिर से तुम ऑब्जर्व करो। अब ये तीन वैल्यू है, ये तीनों को तुम ऑब्जर्व करो, ठीक है, तीनों को ऑब्जर्व करो और बताओ कि तीनों में छोटा कौन सा है। तो बोलोगे सर तीनों में ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है। देखो हम बोल रहे हैं ना क्या कि ये जो टेंशन मेंबर है उसका मजबूती ग्रॉस में इतना है, नेट में ये है। नहीं समझा, फिर से समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो टेंशन मेंबर है इसको ग्रॉस सेक्शन में तोड़ने के लिए 218 लगाओगे तो ये ग्रॉस से टूट जाएगा, ठीक है।
अगर इसी मेंबर पे 198 लगाओगे तो नेट से टूट जाएगा, और अगर 340 लगाओगे तो किस में होगा, ब्लॉक शियर फेल्योर होगा। तो मेंबर वेट करेगा क्या? अगर मान लो हम बोल रहे हैं बाबू कि मेंबर जो है उसमें तुम 200 किलो न्यूटन का लोड लगाया, तो मेंबर फेल होगा कि ब्लॉक शियर फेल होने का वेट करेगा? अरे वो इस सेक्शन से फटाक से टूट जाएगा। तो इसमें फेल्यूर है वो नेट एरिया जो है वो सबसे कम है, तो ये होगा हमको मेंबर पे 198 से ज्यादा लोड नहीं लगाना है। तो डिजाइन लोड या डिजाइन मेंबर का स्ट्रेंथ है वो 198 हो गया। ये तो मेंबर का फेल्यूर होने का चांसेज है कि यहां से भी फेल हो सकता है, यहां से भी फेल हो सकता है। अरे आया ये चीज समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं कि तीनों में जो सबसे कम होगा वो चीज को आपको लेना है। मान लो फिर से समझा रहे हैं कि यहां पे एक टेंशन मेंबर है, ये वाला, ये टेंशन मेंबर है। अब हम बोले कि इस पे लोड लगाओ, अगर तुम 218 लगाएगा तो 200 मान लो 215 लगाया तो ग्रॉस वाला टूटेगा नहीं, लेकिन नेट वाला तो टूट जाएगा, क्योंकि यहां पे कैपेसिटी तो इसका 198 का है। आ रहा है ये चीज समझ में? यानी मेंबर यहां पे सबसे कमजोर है, कमजोर है यहां पे सबसे कमजोरी, यहां पे कमजोर बोल सकते हो, यहां पे सबसे कमजोर है। यानी टूटे, इसको यहां से नेट सेक्शन से रप्चर होने के लिए आपको लोड लगाना पड़ेगा 198.37 का। तो इसमें ब्लॉक शियर फेल्यूर नहीं होगा, ना ही ग्रॉस सेक्शन का फेल्यूर होगा। फेल्यूर होगा इसमें डिजाइन में नेट पे यहां पे फेल होगा। ठीक है, तो बोलोगे सर ये सब क्यों हम लोग निकाले हैं, जब हमको तुमको नहीं पता है, हो सकता है ब्लॉक शियर में सबसे वैल्यू कम आता। तो मेंबर जो भी जिसका ये मजबूती बता रहा है कि ग्रॉस में मजबूती इसका मेंबर का यहां पे जो स्ट्रेंथ है 218 है, ये मेंबर में जब तुम होल कर दिया, मतलब यहां पे होल कर दिया है, तो इसका मजबूती घट गया। तो सर हमेशा नेट पे आएगा? नहीं बाबू, पॉसिबल हमेशा ऐसा नहीं है कि नेट ही पे आएगा। कभी कभी यील्डिंग में भी फेल होता है। जब स्टैगर्ड वाला तुमको मिलेगा ना, स्टैगर्ड में देखना हो सकता है ग्रॉस के पास फेल कर जाए। आ रहा है ये चीज समझ में? तो यहां पे मजबूती मेंबर का ग्रॉस में मजबूती है 218.18 का, इसमें यहां पे मजबूती है 198 का, और ब्लॉक शियर में मजबूती है 340 का। तो आप बताओ कि मेंबर जो है अगर हम 198 से ज्यादा लोड लगा देंगे तो मेंबर सेफ रहेगा कि टूट जाएगा? तो बोलोगे सर यहां पे तो ना टूटेगा, ब्लॉक शियर में भी ना टूटेगा, लेकिन यहां पे टूट जाएगा। तो हम लोग कभी भी मेंबर में 198.37 से ज्यादा लोड नहीं लगाएंगे। तो हम लोग का डिजाइन लोड आ गया, या डिजाइन स्ट्रेंथ जो पूछ रहा था, डिजाइन स्ट्रेंथ जो पूछ रहा था वो हो गया 198.37 किलो न्यूटन, जो चारों में से, अब एक चीज याद रखो कि जो चारों में से सबसे कम आएगा, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर का 2 केसेस, चारों में जो सबसे छोटा होगा वही होगा डिजाइन स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। एक क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। सोचना इसके बारे में जो भी समझाए हैं।